नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स 100 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। सभी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और साथ ही हम कम समय में आपको 100 प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवा देंगे। आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और आप सभी दोस्त लोग का कहना है जो 25 से 30 मिनट में 100 प्रश्न करवाइए। दोस्तों हम प्रयास करेंगे आपको 25 से 30 मिनट में 100 प्रश्न आपको रिवीजन करवाने का। इससे कम समय में ही हो सकता है। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों यह स्थित आपको केरल राज्य में। अगर हम ओडिशा का बात करते हैं तो बोल सकते आप जो कोणार्क का सूर्य मंदिर साथी कहाँ स्थित है, तो यह है आपको ओडिशा में स्थित है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं जो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना। अगर साथ ही हम महाराष्ट्र का बात करते हैं तो महाराष्ट्र बोल सकते हैं प्याज उत्पादन में दोस्तों अग्रणी राज्य माना जाता है और चीनी उत्पादन में भी। अगर दोस्तों हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है और भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य हो जाता है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और दूसरा राज्य जो है पंचायती राज लागू करने वाला आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। ये सब बात याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा बोल सकते हैं दिल्ली में स्थित नहीं, यह तो उत्तर प्रदेश में साथी। बुलंद दरवाजा आप बोल सकते हैं जो फतेहपुर सीकरी में साथी इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर आप बोल सकते हैं हो जाएगा। कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं साथी गोपाल कृष्ण गोखले। भगत सिंह का बात करते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको शिमला में। और बोल सकते हैं आलू जो है यह गोल क्रांति से संबंधित है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, गोल क्रांति से संबंधित है आपको दोस्तों आलू उत्पादन। लखनऊ का बात करते हैं तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाते हैं आत्मा राम पांडुरंग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इसका मूल नाम हो जाता दोस्तों मूल शंकर आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था 1875 में और मुंबई में। और भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है, मूर्ति पूजा के विरोधी थे यह। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया 1828 में कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। कहता है इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से
दो देश स्थल युद्ध है? इसका सही जवाब साथी इस चार ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी होना चाहिए, पराग्वे और बोलीविया बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ब्राजील का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है ब्राजील। दोस्तों कॉफी में जो नशा पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चाय में जो नशा पाया जाता साथी उसको क्या कहा जाता है? दोनों प्रश्न दोस्तों हम कई बार आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? वह हो जाता आपको गुजरात राज्य का। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहता तब आप आंध्र प्रदेश लॉक कर सकते थे। अगर दोस्तों राज्य का बात नहीं रहता तब आप अंडमान निकोबार मार सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। बोल सकते हैं सबसे छोटी, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी बोल सकते हैं आप गोवा राज्य का हो जाता है। गोवा जो है दोस्तों यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इनमें से कौन दर्रा है साथी? इसका सही जवाब जोजिला दर्रा आप बोल सकते हैं। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ उसमें दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था इस दर्रा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बोल सकते हैं श्री नीलम संजीव रेड्डी हो जाता है। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी हो जाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं और राष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक वर्ष तक इसी का कार्यकाल रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष भी चुना गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बात करते हैं तो 5 सितंबर के दिन इसी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है द हेग बोल सकते हैं। ऑप्शन ए आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दीजिए आप लोग का था गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी आपसे पूछा जाए तो एशिया बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था राज तरंगिनी के लेखक कौन है? राज तरंगिनी के लेखक हो जाते हैं कल्हण। और राज तरंगिनी पुस्तक में इसमें दोस्तों बोल सकते हैं आप कश्मीर के बारे में जानकारी इसी पुस्तक के अंतर्गत मिलता है। अगर बात करते कालिदास का तो इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को रघुवंशम इसी के द्वारा लिखा गया, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? पानीपत का दोस्तों दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था आप बोल सकते हैं 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें से इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है और बाबर का जीत हो जाता है। और इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। अगर बात करते हैं हम 1761 का तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। देखिए प्रश्न कहता है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? कौन सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया मेरे भाई? तो आप बोल सकते गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन डी में दिया गया है। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया था यह भी प्रश्न तो बन सकता है। तो 1699 में किया गया था। 1666 ईस्वी में इसका जन्म हो जाता है पटना साहिब में, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? दोस्तों सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो अगर पता है तो। कहता इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? इनमें से कौन पुरस्कार दोस्तों? तो ग्रेमी पुरस्कार बोल सकते हैं, केवल संगीत से संबंधित हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था कितना? तो बोल सकते हैं आप 20 रुपया। 20 रुपया इसी के द्वारा निर्धारित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन ए आप लॉक कर सकते हैं इसके लिए। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह दोस्तों किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921-22 बोल सकते हैं, मोपला विद्रोह हो जाता है। इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं आप। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था साथी? तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। कहता येन कहाँ की मुद्रा है? अगर दोस्तों हम येन का बात करते हैं तो यह जापान की मुद्रा हो जाता है। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। और आप याद रख सकते हैं दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाता है, इसकी राजधानी पूछा जाए तो। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? तब पलासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, बोल सकते हैं 1757 में, जिसमें दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो जाता है और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो जाता है। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कहता कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? इस 4 ऑप्शन में से आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, जिसे कंगारुओं का देश कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए ऊन का उत्पादन कौन देश करता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। बेंगलुरु का बात करते हैं तो इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। और बोल सकते हैं इसरो का मुख्यालय साथी यहीं पर स्थित है। इसरो का गठन 1969 में हुआ था। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। हैदराबाद आपको मूसी नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। जालियांवाला बाग नरसंहार की स्थिति को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में, बोल सकते हैं यह घटना घटित होता है। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? दोस्तों बोल सकते हैं भूरा रंग इससे संबंधित है। धूसर जिसको बोला जा सकता है। दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था और वहां पर भूरा नहीं धूसर लिखा हुआ था। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या नाम दिया गया है? जैव मंडल नाम दिया गया है। पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। इस पर जीवन संभव है, जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद है दोस्तों 6 राज्य में। इनमें से पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश, बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है ये, प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? प्रसिद्ध संतूर वादक का बात करते हैं शिव कुमार शर्मा। कई बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, यही ऑप्शन भी रहता है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया था 1989 में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? कौन देश में है? तो डेनमार्क, जिससे दोस्तों डेनमार्क बोल सकते हैं आप, डेनमार्क। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न का था भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डेक्कन क्वीन। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? इसका प्रेरणा स्रोत हो जाता है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रूड़ क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? यह किसका है? तो जर्मनी का है। ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं आप, जर्मनी का है। जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी दोस्तों एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स बोल सकते हैं, वस्तु सेवा कर। और याद रख सकते हैं आप साथी, जीएसटी का बात करते हैं तो जीएसटी जो है सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। भारत में 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ।
तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर 1949 को अपना भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। बोल सकते हैं आप 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन किया गया था। मुंबई में इसका गठन किया गया था, मुंबई में। इनमें कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। बोल सकते हैं ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका ऊंचाई 8,848 मीटर है, कभी कभी 50 मीटर भी दिया रहता है, तो आप ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको पता है दोस्तों, यह स्थित है उत्तराखंड में और देश का प्रथम नेशनल पार्क हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क 1936 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन कहता है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ऑप्शन डी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तीन में से प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा आपको झारखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ मेरे दोस्त? झारखंड राज्य से यह संबंधित है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का अगर हम बात करते हैं ना, अटल सुरंग हो जाता है। इस 4 ऑप्शन में से अटल सुरंग बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कावेरी जल विवाद किनके बीच है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव के द्वारा लिखा गया। गीत गोविंद बोल सकते हैं आप, इसके द्वारा लिखा गया। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946। कब आया था? 1946 में दोस्तों आया था भारत। भगवान महावीर का मूल नाम, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान हो जाता है। और महावीर स्वामी का बात करते हैं तो यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर आपको अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है और सिकंदरा में इसका मकबरा है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर। तब जहांगीर का कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं लाहौर में जहांगीर का मकबरा हो जाता है। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाता है आपको रोहतास जिला के सासाराम में, बोल सकते हैं बिहार में इसका मकबरा है, सासाराम में शेरशाह सूरी का। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी आपको केरल से संबंधित है, ऑप्शन बी केरल आप बोल सकते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? यह लागू किया गया राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला में आप बोल सकते हैं लागू किया गया था। कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। दोस्तों दूसरी बार जो पंचायती राज लागू किया गया था ना, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। 1930 का नमक सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा था, आप बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, यह हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 में यह आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा। दोस्तों 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, प्री एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था।
पता चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार आपको संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते हैं भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश उस राज्य का नाम है। संघाई हिरन किस राज्य का कहता है राजकीय पशु है, तो यह है आपको मणिपुर का। ऑप्शन हो जाता है ए सही उत्तर, मणिपुर आप बोल सकते हैं। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो आप बोल सकते हैं सोन और दोस्तों ताप्ती दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब हो जाता है। भारतीय अनुच्छेद कथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 को किस भाग से संबंधित है, यह कौन भाग से संबंधित है, तब भाग 4 से यह संबंधित हो जाता है। मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है, तो दोस्तों मासिन राम जो है यहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है, मासिन राम, और यह मेघालय में पड़ता है। खांसी बोल सकते हैं आप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो यह है आपको कहाँ, आप बोल सकते हैं दिल्ली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, यह कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार हो जाता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, बी में भी दोस्तों वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल जो हो जाता है यह तमिलनाडु का त्योहार हो जाता है, तमिलनाडु का आप बोल सकते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं, एक अश्व शक्ति यानी 1 HP का बात हो रहा है, हॉर्स पावर जिसको बोला जाता है, तो 746 वाट के यह क्या होते हैं, तब बराबर होते हैं। देखिए 746 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो राजा राममोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया और आत्मीय सभा का स्थापना किया गया बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उस राज्य का नाम हो जाता है आपको मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, दोस्तों यह राजधानी हो जाता आपको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कथा अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो का बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हो जाता है अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों यह शिष्य हो जाते हैं। और आप याद रख सकते हैं अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। साथ ही सितार में कितने तार होते हैं पता है, सितार में तारों की संख्या 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता तुगलकाबाद शहर को किसने बसाया था, इसको बसाने का काम किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निकोलो काटी यानी इटली नामक यात्री किसके शासन काल में भारत आया था। दोस्तों यह इटली के थे यात्री, और कहता किसके शासन काल में भारत का भ्रमण किया, देवराय प्रथम के शासन काल में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है, इसके लेखक हो जाते हैं चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। इसका सही उत्तर बताइए, कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब साथी, 12 जनवरी के दिन यह मनाया जाता है। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान पूछा जाए तो दूसरा आप बोल सकते हैं अपना भारत का स्थान है। कहता प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होता है। ऑप्शन सी 30 आप बोल सकते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है, तो उस अम्ल का नाम है बेंजोइक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को सभी अम्लों का राजा बोला जाता है और बोल सकते H2SO4 इसका अनुसूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसको HCl के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों बोल सकते हैं आप 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था और उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है लोकसभा को क्या कहा जाता है।
इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से हम बोल सकते हैं निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा बोल सकते हैं, यह संसद के अंग होते हैं। संसद जो है ना, यह आपको अनुच्छेद 79 में है, आर्टिकल 79 में है। और संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जिसमें से दोस्तों बोल सकते हैं आप लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा आपको आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा बोल सकते हैं अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति का जो पद है आर्टिकल 52 में इसका पद है। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। वर्णाढ़ता से संबंधित रंग कौन से हैं? इसका सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं ऑप्शन बी, हरा और बोल सकते हैं लाल रंग। दोस्तों वर्णाढ़ता नामक बीमारी में रोगी को लाल और हरा रंग का पता नहीं चल पाता है, यह अनुवांशिक रोग है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? इस ऑप्शन में से बोल सकते बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता सुंदर वन डेल्टा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। दोस्तों गंगा का बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और आप बोल सकते हैं गंगा नदी 5 राज्य से होकर बहती है। और दोस्तों बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेरी 51 कविताएं निम्न में से किस लेखक की कृति है? इसमें से सही उत्तर का अगर हम बात करते अटल बिहारी वाजपेयी हो जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। कहता आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं अब्दुल कलाम आजाद बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक हो जाते हैं दोस्तों यह वान भट्ट के हो जाते हैं, ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। कौन है? वीणा है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछेंगे, वीणा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस नाम से लोकप्रिय है? तो यह बोल सकते ब्लैक पेगोडा के नाम से यह प्रसिद्ध है। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? काकतीय वंश की राजधानी वारंगल हो जाता है। इस वंश की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए, सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? इसका जो रंग होता है गहरा नीला होता है इसका रंग अगर पूछा जाए तो। आराम हराम है का नारा किसने दिया? यह नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और बोल सकते हैं साथी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और इसे नेताजी का जो उपाधि दिया गया था ना, आप बोल सकते हिटलर के द्वारा दिया गया था, जर्मनी के शासक हिटलर के द्वारा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। ऑप्शन बी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं सही उत्तर हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु से संबंधित है। और बोल सकते हैं सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए ना तो भरतनाट्यम हो जाता है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत से दोस्तों कथक संबंधित है। मणिपुर से मणिपुरी, केरल से कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ध्वनि की माप की इकाई का बात करते हैं डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में इसको मापा जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको स्थित है गुजरात में। और बोल सकते हैं दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए लोथल, लोथल भी बोलिएगा, गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर को बसाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको बसाया गया था।
भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? आप बोल सकते हैं पौंडीचेरी। ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यह जनजाति साथी जो पाया जाता है तमिलनाडु के अंतर्गत यह पाया जाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर निर्भर करता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो यह पहुंचता है विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा पहुंचता है। भारत का पहला उद्यान मकबरा किससे संबंधित है? हुमायूं से संबंधित है। आप बोल सकते हैं बाबर के पुत्र हो जाते हैं हुमायूं, हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं साथी हाँ अकबर, याद रखिएगा अकबर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर क्या है। अगर दोस्तों पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।